अधिक मास की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में एक ऐसा मास था जिसे कोई भी शुभ कार्यों में स्थान नहीं देता था। उस मास में न विवाह होते थे, न यज्ञ, न पूजा का विशेष फल मिलता था। सभी लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। क्योंकि उस मास का कोई स्वामी देवता नहीं था, इसलिए उसे मलमास कहा जाने लगा। वह मास बहुत दुखी रहने लगा। दुखी होकर वह मास सभी देवताओं के पास गया और बोला, हे देवताओं, सभी महीनों का कोई न कोई स्वामी है। किसी का स्वामी सूर्य है, किसी का चंद्रमा, किसी का भगवान शिव या विष्णु है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ कहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? देवताओं ने कहा, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वह मास रोता हुआ बैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। सभी लोग मुझे अपवित्र और अशुभ कहते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु उस मास की पीड़ा सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे मास, आज से तुम मेरे प्रिय हो। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। अब तुम्हें कोई मलमास नहीं कहेगा। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूँ। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस महीने में स्नान, दान, जप, तप, कथा, व्रत और भगवान का भजन करेगा, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य मिलेगा। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा और यह सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। अधिक मास क्यों आता है? हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। यही अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा, गीता पाठ और विष्णु सहस्रनाम, दान पुण्य, व्रत और भजन, तुलसी पूजा, गरीबों को भोजन कराना। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए शुभ कार्यों की शुरुआत। अधिक मास का महत्व। अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया भक्ति, जप और दान कई गुना फल देता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।